उपचुनाव में प्रशांत किशोर को बड़ी जीत मिली है। अब इस जीत के मायने क्या हैं? प्रशांत किशोर की बांकीपुर उपचुनाव में जीत कई राजनीतिक और स्थानीय कारणों का नतीजा मानी जा रही है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत की बड़ी वजह क्या रही, वो अब आप समझिए। देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर मतदाताओं में एक उत्सुकता थी। सबसे बड़ा फैक्टर तो वो खुद एक बड़े चेहरे के तौर पर थे। विश्वसनीयता ने चुनाव को जिताने में उम्मीदवार केंद्रित बना दिया और दूसरी बड़ी वजह रही कि बदलाव की इच्छा। देखिए, प्रशांत किशोर का चेहरा जो है वो खुद एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा। जैसे प्रशांत किशोर को लेकर मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्सुकता थी। विश्वसनीयता ने इस पूरे चुनाव को उम्मीदवार केंद्रित बना दिया और बांकीपुर की जनता में बदलाव की इच्छा भी थी। प्रशांत किशोर का चेहरा जो है एक सबसे बड़ा फैक्टर इसमें बना है। प्रशांत किशोर को लेकर मतदाताओं में भी काफी ज्यादा उत्साह नजर आई। मतदाताओं में नए नेतृत्व को मौका देने की भावना भी जगी और बीजेपी आरजेडी दोनों के वोट बैंक में सेंध लगी। प्रशांत किशोर को देखिए, प्रशांत किशोर को त्रिकोणीय मुकाबले में बढ़त मिली है। बीजेपी के सवर्ण ओबीसी वोट भी प्रशांत किशोर को मिले हैं, तो आरजेडी के मुस्लिम और यादव वोटों के हिस्से भी प्रशांत किशोर के समर्थन में चले गए। इससे त्रिकोणीय मुकाबले में उन्हें बढ़त मिली। विकास और स्थानीय मुद्दों पर उन्होंने फोकस किया। उन्होंने जाति और धर्म की बजाय शिक्षा, रोजगार और शहर की बुनियादी सुविधाओं और बिहार से पलायन जैसे मुद्दों को एक चुनाव का केंद्र बनाया, जिसकी वजह से लोगों का विश्वास इन पर बढ़ता चला गया। जाति और धर्म की बजाय वो शिक्षा, रोजगार पर फोकस करते रहे। पलायन जैसे मुद्दों को चुनाव का एक केंद्र प्रशांत किशोर ने बना दिया। आरजेडी के एमवाई वोटों का भी समर्थन जो है प्रशांत किशोर को मिला है। माइक्रो मैनेजमेंट और प्रोफेशनल चुनाव अभियान एक तरीके से उन्होंने सेट किया। चुनावी रणनीतिकार होने का अनुभव उनके काम आया। मोहल्ला बैठक, डोर टू डोर संपर्क और डेटा आधारित अभियान पर उन्होंने विशेष जोर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार जनसुराज ने बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पेशेवरों को मैदान में उतारा। बीजेपी के उम्मीदवार का अपेक्षाकृत कमजोर होना भी प्रशांत किशोर को फायदा पहुंचा गया। राजनीतिक कद बीजेपी ने नितिन नवीन की जगह नए उम्मीदवार को चांस दिया, उन्हें उतारा। कई विश्लेषकों का यह मानना है कि उम्मीदवार की व्यक्तिगत पहचान और प्रभाव प्रशांत किशोर के मुकाबले कमजोर रहा। फिर स्थानीय स्तर पर बीजेपी में असंतोष की बातें भी सामने आई। कुछ रिपोर्ट्स में स्थानीय संगठन के भीतर मतभेद और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी देखने को मिली, जिसका फायदा जनसुराज को मिला। चुनाव को प्रतीकात्मक लड़ाई बना देना। देखिए, प्रशांत किशोर ने इसे केवल विधायक चुनने का चुनाव नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में बदलाव और सरकार को संदेश देने का चुनाव बताया है। इससे चुनाव का दायरा एक सीट से आगे बढ़ गया। शहरी प्रशिक्षित मतदाताओं का समर्थन प्रशांत किशोर को मिला। बांकीपुर एक शहरी सीट है। यहाँ शिक्षा, रोजगार, ट्रैफिक, नगर सेवाओं जैसे मुद्दों पर आधारित अभियान अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी साबित हुए। जनसुराज के लिए मनोवैज्ञानिक जीत है ये। 2025 के विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल पाने के बाद ये जीत जनसुराज के कार्यकर्ताओं के लिए एक बड़ा मनोबल बनी और मतदाताओं के बीच ये संदेश गया कि पार्टी अब केवल आंदोलन नहीं, बल्कि चुनाव जीतने की क्षमता भी रखती है। और प्रशांत किशोर अभी कुछ बोल रहे हैं, सीधे आपको लाइव तस्वीर दिखाते हैं। ये सिर्फ विधायक नहीं चुना गया है, बांकीपुर की जनता ने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये मैसेज दिया है कि आप सम्राट चौधरी की जगह किसी बेहतर व्यक्ति को बिहार में मुख्यमंत्री बनाइए। बिहार की भी चिंता कीजिए। बिहार के लोगों को सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जातियों के नाम पर वोट लेने का मशीन मत समझिए। जितनी चिंता आप गुजरात की करते हैं, उतनी चिंता न भी हो, कम से कम उसकी आधी चिंता भी बिहार की कीजिए। हम लोग भी वोट देते हैं। हम लोग के बच्चे बाहर जाकर 10-15 हज़ार रुपये में मजदूरी करें, ये उचित नहीं है। तो अगर मोदी जी को चिंता गुजरात की है, वहाँ से 25 एमपी जाते हैं, बिहार से 40 एमपी जिता कर जाता है। हम लोगों का भी हक है, हम लोग के बच्चों का भी हक है कि यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें, यहाँ पर रोजगार हो, ताकि हम लोग के बच्चों को ट्रेन में, बस में जानवर की तरह बैठकर बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। और ये संदेश बांकीपुर की जनता ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को दिया है। मेरा ये विश्वास है कि भाजपा का जो नेतृत्व है वो इस जो मतदान का जो नतीजा आया है इसको गंभीरता से लेगा
और बिहार में किसी सक्षम आदमी को, किसी स्वच्छ और अच्छे चरित्र काबिल व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएगा, ताकि आने वाले 4 साल में बिहार की तरक्की हो सके। मुख्यमंत्री तो भाजपा का ही बनेगा, लेकिन भाजपा किसी अच्छे व्यक्ति को बनाए। कुशवाहा बनाना है, कुशवाहा ही बनाइए, लेकिन किसी अच्छे आदमी को बनाइए, किसी अपराधी को बिहार पर मत थोपिए। और आज बांकीपुर की जनता ने यही बात बड़े स्पष्ट तौर पर कहा है। वो ठीक है, बधाई दी है। बधाई सम्राट चौधरी ने मुझे पहले भी अपना भाई बोला है। मेरी कोई सम्राट चौधरी से व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। लड़ाई इस बात की है कि 13 करोड़ बिहार के लोगों का जीवन सुधारने के लिए क्या हम लोग को कोई काबिल व्यक्ति हम लोग का नेतृत्व करना चाहिए, या कोई ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करना चाहिए जिसका चाल चरित्र चेहरा खुद ही क्वेश्चनेबल है। बात व्यक्ति की नहीं है, बात इसकी है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। तो जिस मोदी जी को, जिस भाजपा को हम लोग वोट देते हैं, एनडीए को वोट देते हैं, क्या उनकी जिम्मेवारी सिर्फ गुजरात के प्रति है? भाई बिहार के बच्चों का भी तो हक है। गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बने, हम लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिहार के बच्चों के लिए भी तो कुछ सोचा जाए। ये बात बिहार का दुर्भाग्य भी रहा है कि बिहार में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन भी नहीं रही है। तेजस्वी यादव के देखिए, स्ट्रांग ऑपोजिशन रहा है कि नहीं रहा है, अभी तो सत्ता में भाजपा है, डबल इंजन की सरकार है। आने वाले 3 वर्ष में मेरी अपेक्षा ये है कि दिल्ली और राज्य दोनों मिलकर बिहार की तरक्की में पूरी ताकत लगाएं, बिहार से पलायन बंद हो, बिहार के बच्चों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े। ये सिंगल एजेंडा है। अगर ये होगा, हम लोग भाजपा के पक्ष में वोट करने के लिए कहेंगे, लेकिन आप पहले पलायन रोकिए। बिहार के हर प्रखंड में, हर जिले में फैक्ट्री लगाने की व्यवस्था कीजिए। अगर गुजरात के हर प्रखंड में, हर तहसील में, हर मंडल में, हर जिले में फैक्ट्री लग सकती है, तो बिहार में क्यों नहीं? अगर सूरत में 10 लाख लोग मजदूरी कर सकते हैं, तो पटना में क्यों नहीं, बेगूसराय में क्यों नहीं? ये बात होनी चाहिए। अच्छा, एक सवाल है, लंबे समय से बिहार की राजनीति को भी देखते हैं, आप बार बार सीएम बदलने की बात कर रहे हैं, कह रहे कुशवाहा से ही बनाया जाए, तो आप ये